नमस्कार साथियों, मैं वैभव पालीवाल आज फिर से हमारे YouTube चैनल नरेटर ट्विटर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो हम टॉपिक नया स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है बिजनेस एथिक्स अर्थात व्यापारिक नीति शास्त्र। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं व्यापारिक आचार संहिताएं, आचार नीतियां। ठीक है, एथिक्स का मतलब तो क्या हो जाता है, अपना नीति शास्त्र हो जाता है। जबकि हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो उससे रिलेटेड एथिक्स के अंतर्गत जो बिजनेस के लिए बनाई गई जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, कौन कौन सी संहिताएं जिनका अनुसरण जो है व्यापारियों के द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि जो है अपने व्यापार को दूरगामी नीतियों के लिए अपन जैसे फोरकास्टिंग जिसकी बात करते हैं कि जो है एक बहुत लंबे समय तक जो है हम व्यापार के अंदर बने रहें, बाजार के अंदर बने रहें। जो ग्राहक है हमसे एक बार जुड़ा है वो जो है निरंतर हमसे जुड़ता रहे और माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से जो है अन्य ग्राहकों को भी जो है हम तक लेकर के आए। ठीक बात है, क्लियर है आप सभी को? तो साथियों, अब मैं बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन आप लोगों को बताने वाला हूं। एक्चुअली बिजनेस एथिक्स जो है वो होता क्या है। तो जो व्यापारिक नीति शास्त्र है यह साथियों एक ऐसा समुच्चय है, यह नैतिक मूल्यों तथा मानकों का एक ऐसा समुच्चय है जो कि व्यापार की जो गतिविधियां होती हैं, व्यापारिक गतिविधियां जो होती हैं उनको नियंत्रित करने का प्रयास करती है। ठीक बात है, मतलब कि एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स जैसे हम पढ़ते हैं तो ये क्या होती है, अपने आप में एक आदर्श मूलक विज्ञान होती है। ठीक है, मतलब इसके अंदर सब चीजें जो हैं उनमें लास्ट में आता है होना चाहिए। एक आइडियलिस्टिक जो हम यूटोपिया वाली बात करते हैं वो चीज जो है यहां पर मानी जाती है। कितना व्यापारी लोग जो है उसका अनुसरण करते हैं, कितना नहीं करते हैं, वो बाद में जो है यक्ष प्रशंसा बन जाता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये जो बिजनेस एथिक्स है हमें बताती है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट शुडंट। ठीक है, मतलब कि एथिक्स हमें इस बात का बोध कराती है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक बात है, तो जो है व्यापारी को अपने विवेक के माध्यम से इनका उपयोग करना चाहिए ताकि जो है जो ग्राहक हैं उनके मन में एक अमिट छाप छोड़ी जा सके। ठीक बात है, तो साथियों अभी मैंने आपको बताया एथिक्स की डेफिनेशन। तो एथिक्स के अंतर्गत देखिए कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। ऐसे मापदंड आ जाते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, ऐसे नियम आ जाते हैं, ऐसे रूल्स आ जाते हैं, ऐसे सिद्धांत, ऐसे प्रिंसिपल्स आ जाते हैं जिनकी अनुपालना कर्मचारियों तथा जो उनका प्रबंधक है उनके द्वारा अनुसरण किया जाए, ऐसी हम क्या करते हैं, अपेक्षा करते हैं। ठीक बात है, एक्चुअल में जो बिजनेस एथिक्स है यह एक सेतु का काम करती है। यह एक ऐसी विधि है जो कि व्यापारिक जो आपके क्या बोलते हैं उसको हित होते हैं और जो सामुदायिक हित होते हैं उनको परस्पर जोड़ने का, उनमें जो है परस्पर तालमेल बिठाने का कार्य करती है। ठीक है, अब हम देखिए क्या बिजनेस जो होता है, बिजनेस का एक्चुअल में क्या है, उद्देश्य क्या होता है, एम या जो हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बिजनेस की पर्सनल लेवल पे बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं सॉरी, व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं तो व्यापार का उद्देश्य क्या हो जाता है, लाभ कमाना, टू अर्न प्रॉफिट। जबकि हम जो है एक सामुदायिक रूप से, एक सार्वजनिक रूप से अगर हम इसकी बात करें कि व्यापार का जो है एक समुदाय के लिए सार्वजनिक रूप से जो है वो उद्देश्य क्या बनता है, तो समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण करना, गुड्स तथा सर्विसेज, जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका जो है निर्माण करना। ठीक है, और उनके निर्माण के साथ साथ उनको कस्टमर तक पहुंचाना, कस्टमर को जो है सेटिस्फाइड करना। ठीक है, और कस्टमर के सेटिस्फाइड के बाद में ऑप्टिमम, जब वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाए उसके बाद में मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक बिजनेस जो यूनिट है उसका उद्देश्य क्या हो जाता है, पर्सनल लेवल पे लाभ कमाना, और सार्वजनिक स्तर पे या सामुदायिक स्तर पे हम बात करें तो क्या हो जाता है, आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं का निर्माण करना। अब बिजनेस एथिक्स का यहां पे बीच में रोल क्या बनता है, तो साथियों अभी हाल ही में जो है हम लोग कोविड महामारी से जो है वो उबर करके आए हैं। आपने सुना होगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसके अंदर संशोधन किया गया था। क्यों किया गया था?
उसका जो है साथियों इस बार जो है थोड़ा सा और दायरा बढ़ाया गया था, कुछ और वस्तुएं जो है उसके अंतर्गत डाली गई थी। मैंने हालांकि ये जो चर्चा है एक बार पहले भी करी है, शायद इसी टॉपिक को लेकर के सिलेबस जब हमने डिस्कस किया था उस टाइम पे शायद इस चीज की बात करी थी कि बिजनेस एथिक्स जो हो जाती है इसको सरकार रेगुलेट करने का काम करती है, क्योंकि हमारे देश में जो सरकार है वो जो है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक बात है, क्लियर है। तो हाँ, मैं कोविड का एग्जांपल ले रहा था। सरकार ने उस टाइम पर जो है आपने देखा होगा मास्क की प्राइस को, सैनिटाइजर्स की प्राइस को, जो हमारे खाद्यान्न हैं इनकी प्राइस को जो है क्या क्या किया था, काफी हद तक जो है रेगुलेट करने का प्रयास किया था, उसको जो है विनियमित करने का प्रयास किया था। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या था, वो जो महामारी का जो समय था उस टाइम पे क्या था, मांग तो अचानक से बढ़ गई थी लेकिन सप्लाई एक्चुअल में इतनी ज्यादा नहीं थी। तो ये जो मांग और डिमांड और सप्लाई के बीच का ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज का जो है लूप होल ना बनाते हुए व्यापारी उसको अवसर को जो है वो भुनाने में ना लग जाए। ठीक है, मतलब एक आपदा को अवसर में बनाने में ना लग जाए, क्योंकि व्यापारी को तो देखिए मौका चाहिए होता है, वो मौका देख के चौका मारते हैं और वो जो है ऐसे में पैसा बनाने से पीछे नहीं हटते। ऐसे में जो है सरकार ने सही समय पर जो है सख्त कदम उठाए और जो आवश्यक अधिनियम जो था, राजस्थान सरकार का जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था उसको जो है विस्तारित करते हुए उसके अंदर जो है बहुत सी चीजों को डाला गया और साथ ही साथ जो है वहीं पर जो है कुछ कार्रवाइयां भी की गई थी। बिजनेस एथिक्स का एक रोल और, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब विमुद्रीकरण 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विमुद्रीकरण किया गया था, तो हमने देखा कि 99 पॉइंट ऊपर, मतलब 99 से भी ऊपर कुछ परसेंटेज में पैसा जो था वो वापस आरबीआई तक पहुंच गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कुछ बैंकों में काम करने वाले कुछ भ्रष्ट अधिकारी ऐसे थे जिनके अंदर क्या था, एथिक्स या जिसकी हम मॉरल की बात कर रहे हैं, नैतिकता का स्तर जो है वो बहुत ज्यादा निचले स्तर का था। उनके ऊपर कुछ पकड़ में आए, कुछ पकड़ में नहीं भी आए। हमने देखा कि कुछ के ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाइयां भी हुई थी। ठीक है, तो जो एथिक्स जो है एक्चुअल में एक आदर्शमूलक विज्ञान है जो कि एक आदर्शमूलक समाज की स्थापना में सहायता करता है। ठीक बात है। चलिए, अब बिजनेस एथिक्स जो होती है साथियों, बिजनेस एथिक्स के अंदर जो है कुछ एक विशेषताएं होती हैं। वो विशेषताएं क्या होती है, एक एक करके हम जो है यहां पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण या विशेषताओं की बात कर लेते हैं हम कि बिजनेस एथिक्स के अंदर जो है कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। साथियों देखिए, पहला तो जो है वो हो जाता है हमारा सम्मानजनक तथा गरिमापूर्ण व्यवहार। आपके जो ग्राहक हैं, आप उन ग्राहकों के साथ में सम्मानजनक तथा गरिमापूर्ण व्यवहार करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाता है साथियों निष्ठा, जिसको हम बोलते हैं लॉयल्टी। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई कंपनी अपने ग्राहकों में निष्ठा रखती है, ग्राहकों के प्रति निष्ठा रखती है, तो वो क्या करती है, कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करती है। कंपनी के लिए जो कंपनी का जो विश्वास है वो ग्राहकों के मन में क्या हो जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इससे क्या होते हैं, ग्राहक, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी, ग्राहक अगर खुद संतुष्ट है तो वो जो है आपकी कंपनी की, आपके ब्रांड की, आपके प्रोडक्ट की जो है वो माउथ पब्लिसिटी करेगा। और माउथ पब्लिसिटी जो है जितने भी प्रमोशंस होते हैं उनमें जो है सबसे अव्वल दर्जे का जो है वो माना जाता है। ठीक बात है, निष्ठा हो जाती है, लॉयल्टी हो जाती है। फिर तीसरा आ जाता है निष्पक्षता। साथियों, कंपनी को चाहे अपने ग्राहक हों, उनके खुद के कर्मचारी हों, उनके मध्य में क्या रखनी चाहिए, निष्पक्षता रखनी चाहिए। ठीक है, जो कोई कंपनी अगर अपने कार्मिकों के लिए, उच्च स्तरीय प्रबंधक के लिए तो जो है अलग प्रकृति के नियम लेकर के आ रही है। ठीक है, मध्य स्तर के लिए अलग लेकर के आ रही है, और जो निम्न स्तर है उनके लिए अलग लेकर के आ रही है। जैसे कि अपन जो है कई बार बोनस वगैरह के उसमें देख सकते हैं, जो उनको मिलने वाले जो अलाउंसेस होते हैं उनको लेकर के देख सकते हैं, उनको मिलने वाली जो छूट होती है उनके बारे में हम देख सकते हैं। ठीक है, या उनको मिलने वाला जो वेतन होता है, वेतन में लगने वाला जो इंक्रीमेंट होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो जी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर जो है वो क्या किया जाना चाहिए, उनके साथ में समान व्यवहार किया जाना चाहिए। समान जो है मानक उनके लिए जो है वो निर्धारित किए जाने चाहिए, समान व्यवहार जो है वो
किए जाने चाहिए। चौथा देखिए आप, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता हो जाती है हमारी, क्या बोलते हैं विश्वसनीयता को, ट्रस्टवर्दीनेस। साथियों, विश्वसनीयता, पारदर्शिता और ईमानदारी, ये तीनों जो चीजें हैं, ये क्या करती हैं, ग्राहकों के मन में विश्वास को पैदा करती है, विश्वास का बीजारोपण करती है, ताकि फिर वही बात रिपीट होकर के आती है, ताकि ग्राहक जो है वो आपसे निरंतर जुड़ा हुआ रहे, लंबे समय तक जो है, एक बार जो फल आपके आपसे जुड़ चुका है, वो जो ग्राहक आपसे एक बार जुड़ चुका है, वो जो है आपको जो है बार बार जो है वो फल देता रहे, लाभान्वित जो है आपको करता रहे। ठीक है, तो ये तो हो जाती है साथियों मोस्टली जो है, जो अपन बिजनेस कॉर्पोरेट्स के रिगार्डिंग अपन बातचीत करते हैं वो। ठीक है, और एक और अपन यहां पे ले सकते हैं, पर्यावरण को लेकर के जागरूकता। पर्यावरण तथा सामुदायिक मुद्दे अपन इनको बोल सकते हैं, है ना। अब देखिए पर्यावरण को लेकर के कैसे, कि कंपनीज क्या कर सकती है, जितने एनजीओज जो हैं वो जो कि समाज के वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, या जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कि स्वयं सहायता समूह हैं, है ना, उनको जो है क्या कर सकते हैं, या तो उनका जो प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर खुद का सहयोग दे सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, खुद की तरफ से कुछ सहायता राशि प्रदान कर सकते हैं। ठीक बात है। नेक्स्ट देख लीजिए आप, अब अपन जो है छोटे व्यापारियों को लेकर के बात करते हैं, जो अपन फुटकर दुकानदार वगैरह की इनकी बातचीत करते हैं, इनको लेकर के दो तीन पॉइंट्स जो है उनके देख लेते हैं। तो बिजनेस एथिक्स में क्या चीज आ जाएगी, मान करके चलिए मैं कोई एक ग्राहक हूं, ठीक है, और मैं जो है कोई सामान खरीदने के लिए बाजार में गया, तो मेरे को उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सामान जो है या वस्तु जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। ये जो है कौन बोलता है, ये बिजनेस का एथिक्स बोलता है। अब वो व्यापारी करवाता है या नहीं करवाता है वो अलग बात हो जाती है, लेकिन क्या करना चाहिए उसको, जो है मेरे को जितना कीमत वो मेरे से वसूल कर रहा है उस कीमत के बदले में मेरे को जो है वो वस्तु या सेवा जो है वो उपलब्ध करवाए। ठीक बात है, पहली बात। दूसरी बात ये, उसने मेरे को जो है बहुत सारे विकल्प जो है उपलब्ध करवाए, है ना, उन विकल्पों में से मेरे को क्या चयन करना है, उसको चयन करने की स्वतंत्रता मेरी खुद की होनी चाहिए। वो जो है मेरे को क्या करे, किसी प्रकार का दबाव ना बनाए और मेरे को जो है चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करे। ये भी बात कौन बोलता है, बिजनेस की एथिक्स बोलती है। ठीक बात है। चलिए, तो ये जो है मोस्टली क्या हो जाते हैं, हमारे बिजनेस एथिक्स के जो है कुछ एक गुण हो जाते हैं। अब जो है हम बात कर लेते हैं, ये जो गुण हमने पढ़े हैं इनके ही जो है हम कुछ जो ज्वलंत या जो हम कह सकते हैं जीवंत जो उदाहरण हैं उनके बारे में जो है वो जान लेते हैं, जैसे उनका इंप्लीमेंटेशन जो है वो कहां कहां पर किस तरीके से जो है वो किया जा रहा है आज की डेट में, है ना, आज के समय में वर्तमान संदर्भ में जो है वो किस तरीके से कार्यान्वित हो रहे हैं। देखिए उदाहरण अपन जो है इनके जो विविड एग्जाम्पल्स हैं, है ना, जीवंत जो उदाहरण हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन। VIVID, पहला देखिए, ग्राहकों का जो डेटा होता है, डेटा की सुरक्षा। साथियों हमने अभी शायद पिछले या उससे पिछले वीडियो के अंदर जो है चर्चा करी थी कि जब भी कभी हम कोई भी सामान जो है ऑनलाइन परचेज करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारी बहुत सी जैसे जो हमारी पर्सनल डिटेल्स हैं उनको जो है हम वहां पर सोशल प्लेटफॉर्म पर जो है या जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म होता है वहां पर जो है उन सब चीजों को शेयर करते हैं। जैसे हमारी ईमेल आईडी हो जाती है, जैसे हमारा जो है पेमेंट करने का मोड हो जाता है ना, उसमें क्या है हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की क्या हो जाती है डिटेल्स वहां पे चली जाती है। मेल आईडी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो ग्राहक का संवेदनशील डेटा होता है उसकी सुरक्षा जो है आज की डेट में बिजनेस कॉर्पोरेट्स या जो बिजनेस कंपनियां हैं वो करती हैं। कितनी करती हैं, कितनी व्यावसायिक दृष्टिकोण से उसको जो है अगर फर्दर सेल ऑन कर देती हैं वो विवाद का विषय है, उसके ऊपर चर्चा करनी बाद में, वो बाद का विषय है। ठीक है, तो डेटा की सुरक्षा जो है वो भी किसके अंतर्गत आता है, बिजनेस एथिक्स के अंतर आता है, मतलब कि ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए आप, कार्यस्थल पर
विविधता, डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है एथिक्स, बिजनेस एथिक्स बोलती है होना चाहिए। होना चाहिए का मतलब यह है कार्यस्थल पर आप जो है किसी के भी साथ में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। नहीं करेंगे का मतलब ये कि आप जो है जो कोई वेल डिजर्विंग कैंडिडेट होगा, जिसके अंदर योग्यता होगी, आप उसको जो है वाला पद देंगे। आप किसी भी धर्म, जाति, नस्ल, क्षेत्र आदि के आधार पर उससे जो है किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं करेंगे। कुछ एक कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके अंदर पहले क्या टेंडेंसी हुआ करती थी कि वो जो है जेंडर्स को लेके थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन किया करती थी। रीजन बिंग ये हुआ करता था कि जैसे क्या है, फीमेल्स जॉब ज्वाइन किया करती थी, जॉब ज्वाइन करने के कुछ टाइम के बाद जैसे उनकी शादी होती थी एंड देन उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड पे क्या होता था, उनको मैटरनिटी लीव्स लेनी होती थी। तो कंपनी, सरकार ने ये अधिनियम बनाया, सरकार ने ये कानून बनाया कि जो मैटरनिटी लीव्स जो है हर किसी कंपनी के लिए, जो भी कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर है, उनको अपने फीमेल कैंडिडेट्स को देना कंपलसरी है। ठीक है, और वो जो है एक्चुअल में पेड लीव्स होंगी, उनके लिए कंपनी जो है उनको जो है छुट्टी पे रहते हुए भी जो है उनका भुगतान कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो कंपनी क्या करती थी, ऐसे में थोड़ा सा अवॉइड करती थी, बच के चलती थी कि जो है हमको जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको रिक्रूट ना करना पड़े। ठीक बात है, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो वो एक्चुअल में है क्या चीज, वो है कार्यस्थल पर विविधताएं हैं। ठीक है, या जैसे कई बार सेम टास्क होता है, सेम डेजिग्नेशन होती है, सेम पद होता है, सेम कार्यभार होता है, लेकिन पुरुष को तनख्वाह अधिक दी जाती है, महिलाओं को कम दी जाती है। इसलिए हम जो है पढ़ते हैं कि हमने हमारे डीपीएसपी के अंदर भी उस बात को पढ़ा है कि जो है समान वेतन, जो है समान वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो है एक पुरुष की जो कैपेबिलिटीज है वो थोड़ी सी, या पुरुष की जो एफिशिएंसी है वो एज कंपेरेटिवली जो है महिलाओं से ज्यादा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मान्यताएं हैं, लोग मानते हैं ऐसा, है ना। हालांकि ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। एक बहुत आज अच्छा एग्जांपल है, मैंने आज पढ़ा था, पता नहीं कितना सही है कितना नहीं, कि सीसीडी के ओनर थे, है ना, कैफे कॉफी डे के ओनर साहब थे, उन्होंने 7,000 करोड़ का जो है लोन लिया था और वो जो है उसको नहीं चुका पाए, तो और उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया था, पता नहीं उनकी शायद डेथ वगैरह हो गई थी। उसके बाद में जो है उनकी वाइफ ने उस बिजनेस को टेक ओवर किया। टेक ओवर करने के बाद में मोर देन 5,000 करोड़ तो जो है वो लोन को जो है रीपेमेंट कर चुकी हैं, और कुछ ही थोड़ा बहुत और पेमेंट जो है वो केवल रिमेनिंग बचा है। तो ऐसे एग्जांपल जो है वो इस बात को भी प्रूव करते हैं कि फीमेल्स जो है कहीं ना कहीं मेल्स को भी जो है कंपीट करने में सक्षम है, और जो है आगे निरंतर बढ़ती जा रही हैं, चाहे कोई सा भी क्षेत्र रहा हो। ठीक बात है, उम्मीद है यहाँ तक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो साथियों ये पॉइंट जो है आपको ठीक तरीके से समझ में आया होगा, कार्यस्थल पर विविधता से जो है मेरा क्या आशय रहा है। तीसरा देख लीजिए आप, जैसे मुखबिर संरक्षण, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन। विसल ब्लोअर कौन होता है साथियों? बहुत सी बार क्या होती हैं कंपनियां कंपटीशन को बचाने के चक्कर में, है ना, कंपटीशन में खुद को बनाए रखने के चक्कर में बाहर तो कुछ और दिखाती हैं, अंदर उनके अंदर जो है कुछ और ही चल रहा होता है। मतलब मैं कहना वो चाह रहा हूं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ठीक है, तो एक्चुअल में ऐसा जब होता है तो कंपनी के अंदर काम करने वाले कुछ एक स्टाफ के मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनका कि एथिक्स जो है उस बात को जो है स्वीकार नहीं करता, उनके जो नैतिक मूल्य हैं वो उस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो मुखबिर बनते हैं, वो आगे फर्दर शिकायत करते हैं, जितनी भी कंसर्न अथॉरिटीज होती है उनके पास में शिकायत लेकर के जाते हैं, और उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई ना हो, उनको भी जो है नौकरी से उनको जो है वो निकाला ना जाए, उनको रस्टिगेट ना कर दिया जाए। ठीक है, उसका उनका जो है वो जो मुखबिर जो है ऐसी कोई जो गतिविधियां हो रही हैं उनको रोका जाए, और वो जो उनको सूचना देने वाले मुखबिर हैं उनका जो है संरक्षण हर प्रकार से किया जाए। इसके लिए मैंने अभी एक हाल ही में कोई एक नई वेब सीरीज देखी थी, ह्यूमन के नाम से, आप जो है देख सकते हैं। एक विसल ब्लोअर के ऊपर जो है एक बहुत अच्छी वेब सीरीज है ह्यूमन। ठीक है, ये जो है आपकी जो फार्मास्यूटिकल की जो मेडिकल वाली जो लाइन होती है उसके ऊपर बनी हुई एक वेब सीरीज है, आप इसको देख सकते हैं। बहुत अच्छा अभिनय किया गया है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार के जो है वैक्सीन जो बनती हैं, वैक्सीन के ट्रायल करवाए जाते हैं। देखिएगा आप, एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए, डेटा की सुरक्षा हो जाती है, कार्यस्थल पर विविधता हो जाती है, मुखबिर का जो है वो संरक्षण हो जाता है ना। मुआवजा,
साथियों, निजी क्षेत्र की भांति सरकारी क्षेत्र के अंतर भी जो है वो कार्यदशाओं को सुधारने पर बल दिया जा रहा है, निरंतर जो है उस चीज पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, उनको जो है जहां पर आवश्यक है वहां पर बोनस भी दिए जा रहे हैं, उनको जो है मोटिवेट करने का प्रयास जो है निरंतर किया जा रहा है। ठीक है, चूंकि ये जो है इंस्पिरेशन इसमें इनका कहां से लिया गया है, उसी आदर्शमूलक विज्ञान से लिया गया है, इसलिए जो है इसको भी हम यहां पर पढ़ते हैं। एक पॉइंट आ जाता है हमारा पर्यावरण व सामुदायिक मुद्दों वाला, वो वहां भी था, यहां पर भी है। वर्तमान संदर्भ में कंपनियां क्या कर रही हैं, पर्यावरण को लेकर के जो है काफी हद तक संवेदनशील हो चुकी हैं, और उसके लिए देखिए वो कौन कौन से स्टेप्स उन लोगों ने उठाए हैं। वो जो है आज अपनी कंपनी के अंदर ग्रीन एनर्जी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक बात है, नवीकरणीय ऊर्जा को जो है वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या कर रहे हैं, हालांकि अभी कोविड जो महामारी आई उस टाइम पर जो है और ज्यादा फोकस किया जाने लगा, लेकिन उससे पहले भी वो चीज जो है थोड़ी थोड़ी सी चल रही थी कि जब कभी क्या है एयर ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी की, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की, घरानों की, है ना, तो क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो है उड़ करके वायुयान में जाया जाता है, कई बार जो है खुद का प्राइवेट जेट लेकर के जाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे जो है पॉल्यूशन जो है वो पॉल्यूशन का लेवल जो है बढ़ता है। तो उस पॉल्यूशन के लेवल पे कंट्रोल करने के लिए कंपनीज ने आजकल क्या किस रास्ते को चुन लिया है, वीसी को चुन लिया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं एक जगह पर बैठे बैठे ही अपना समय बचाते हैं, ईंधन बचाते हैं, और जो है साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने का भी जो है प्रयास करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अब जो जितनी भी अहम और जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं उनको जो है एक ही स्थान पर बैठे बैठे जो है उनको निपटा लिया करते हैं। ठीक बात है, ये पॉइंट भी आपको ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। तो साथियों, इस प्रकार जो है हम जो है और भी उदाहरण इसके जो है ले सकते हैं। आप और बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में, उस चीज को भी आप जो है वो बता सकते हैं। अब देखिए, एक बिजनेस एथिक्स के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, उसके बारे में और चर्चा हम जो है यहां पर कर लेते हैं। हमारा वो लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट पॉइंट होगा इस टॉपिक का। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। एलिमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, तत्व बोल देते हैं। देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे। पहला हो जाता है उच्च स्तरीय प्रबंधक, टॉप लेवल मैनेजमेंट। उच्च स्तरीय प्रबंधकों की प्रतिबद्धता मतलब कि कमिटमेंट। प्रतिबद्धता किसके प्रति, बिजनेस एथिक्स के प्रति। मतलब कि वो जो है वचनबद्ध होने चाहिए कि हाँ हमारी कंपनी के अंदर जो है हम लोग जो है कुछ एक एथिक्स को जो है वो मानते हैं, उनका जो है हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी चीज हो सकती है, जैसे हम लोग जो है केवल ग्रीन एनर्जी को ही जो है वो प्रमोट करते हैं। हम जो है हमारे ऐसा हम लेकर के चलते हैं कि जो है सामुदायिक स्तर पर हम जो है शैक्षणिक क्या बोलते हैं ट्रेनिंग्स दें, है ना, शैक्षणिक प्रशिक्षण दें, कौशल प्रशिक्षण दें, या जो है केवल महिलाओं को जो है हम आगे बढ़ने का मौका दें, है ना, या जो अंतिम रूप से जो पिछड़े हुए लोग बाग हैं केवल उनके वेलफेयर के लिए काम करें। ठीक है, या इस प्रकार की जो है कुछ एक प्रतिबद्धताएं होती है, कुछ एक कमिटमेंट होते हैं जो कि उच्च स्तरीय प्रबंधकों के अंदर होने चाहिए, जो जिसको लेकर के कंपनीज जो है वो क्या रहे, वचनबद्ध रहे, दृढ़ निश्चयी होकर के कार्य करें। दूसरा देखिए आप कर्मचारी सहभागिता। साथियों, कर्मचारी चाहे किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी लेवल का हो, वो टॉप लेवल का हो, वो मिडिल लेवल का हो, या वो लोअर लेवल का हो, उसको आप क्या करो, निरंतर उसका जो है सहभागिता आप लेते रहो। कोई भी कार्य हो उसके अंदर आप क्या करो, उसको इन्वॉल्व करो, उसको इंडल्ज करो, ताकि उससे क्या होगी, उसकी जो रचनात्मकता कौशल जो है वो जो है निरंतर निखरता चला जाएगा, और उसका जो है कंपनी के प्रति जो है वो रुझान या जो झुकाव है वो बढ़ता चला जाएगा। इससे जो घनिष्ठता जो है, या जो अपन बोलते हैं सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि वाली जो बात है, वो निरंतर क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो परिणाम है
कंपनी द्वारा कुछ कार्य किए जाएंगे, उनके कुछ परिणाम निकल करके आएंगे, और जो परिणाम है उनका मूल्यांकन नैतिक मानकों के आधार पर होना चाहिए। किनके आधार पर? नैतिक मानकों के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल प्रॉफिट सेंट्रिक होकर के हमको जो है बात करनी होती है। कि आपको क्या रखना है कि जो नैतिक आपके मूल्य हैं, नैतिक आपके सिद्धांत हैं, आप उनको केंद्र में रखते हुए क्या करो, परिणाम का मूल्यांकन करो, न कि केवल प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए। ठीक बात है, उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका बाद देखिए अपने 2 पॉइंट और हैं। एक हो जाता है सामान्य कोड का प्रकाशन। सामान्य कोड का प्रकाशन से मतलब ये हो जाता है साथियों कि हम कौन कौन से एथिक्स को जो है हमारे वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो फॉलो करते हैं, जिनको हम जो है डेडिकेटेडली हमारे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसका जो है हम क्रियान्वयन करते हैं, उनका हम क्या करें, उन कोड्स का हम क्या करें, प्रकाशन करवाएं, और प्रकाशन करवा के जगह जगह पर जो है हम उनको चिपकवा दें। ठीक है, जैसे आपने मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं हॉस्पिटल का यहाँ पे, है ना। जैसे आपने कई सारी लेबोरेटरीज के अंदर आप गए होंगे, कई सारी लैब्स के अंदर आप गए होंगे, है ना, अपने टेस्ट वगैरह करवाने के लिए। तो जैसे वहां पे लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर भ्रूण परीक्षण करवाना जो है वो गैर कानूनी है, वो ऐसी कोई गतिविधि यहाँ पर नहीं करी जाती है। तो वो एक्चुअल में अपने आप में क्या है, वो सामान्य कोड का प्रकाशन है कि ऐसा कोई कार्य जो है हम लोग नहीं करते हैं। हालांकि ये नेगेटिव एग्जांपल है, हम इसको जो है वो पॉजिटिव मैनर के अंदर भी ले सकते हैं। ठीक है, एक देखिए 5वां एलिमेंट क्या हो जाता है, वो हो जाता है अनुपालन तंत्र की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। जो सामान्य कोड जिनका हमने प्रकाशन करवाया, जिनके प्रति हम दृढ़ निश्चयी हैं, वचनबद्ध हैं, उन एथिक्स का, उन मानकों का अनुसरण हो रहा है या नहीं हमारी संस्था के अंदर, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई एक जो है उच्च स्तरीय कैबिनेट बना सकते हैं, जो है एक समिति बना सकते हैं, समिति का गठन कर सकते हैं, जो कि जो है समय समय पर जो है इस बात की निगरानी रखे, इस बात का ध्यान रखे कि हाँ, जिन एथिक्स को जो है केंद्र में रख करके बनाया गया है उनका अनुसरण किया जा रहा है या नहीं। उम्मीद है साथियों ये बिजनेस एथिक्स का जो टॉपिक है आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।